एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के रिवीजन क्लास के रूप में हम आपके लिए लेकर के आए हैं गणित का पूरा कोर्स, जिसमें मैं आपको गणित का एक एक टॉपिक कवर करवा दूंगा, जिससे कि आपको किसी भी दूसरे टीचर, किसी भी दूसरे के कोर्स को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मेरा नाम है नीरज कुमार और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के गणित का दूसरा क्लास, जिसमें आज हम लोग क्षेत्रमिति में त्रिभुज पढ़ेंगे। यानी कि क्षेत्रमिति में हम लोगों ने पहला क्लास में क्या पढ़ा था, वर्ग और आयत के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्लास क्षेत्रमिति का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस क्लास को शुरू से अंत तक पूरा देख लेते हैं तो आपको क्षेत्रमिति में यानी कि क्षेत्रफल, परिमाप निकालने में आपको त्रिभुज से अगर क्वेश्चन आता है तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए त्रिभुज जो है वो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला है हम मान लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा प्रकार जो त्रिभुज का है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरे प्रकार का त्रिभुज है, कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। और एक होता है चौथे प्रकार का त्रिभुज जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हम लोग क्षेत्रमिति में 4 प्रकार के त्रिभुज को ही पढ़ते हैं। ऐसे ज्यामिति पढ़ेंगे तो हम लोग कोण के आधार पर भी त्रिभुज को देखेंगे, भुजाओं की लंबाई के आधार पर भी त्रिभुज को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं तो हम लोग मेन रूप से 4 त्रिभुज को देखेंगे। विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बताते हैं। ठीक है, 1 नंबर पे है विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले जानते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है। दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। अगर ये भुजा A है, ये तो इसकी लंबाई B होगी, इसकी लंबाई C होगी, यानी तीनों भुजाएं की जो लंबाई है वो आपस में अलग अलग होती है। ठीक है, और अगर इसकी ऊंचाई h है, यानी कि जो वर्टेक्स से बेस पर जो यानी कि आधार पर जो लंब डालते हैं उसकी अगर लंबाई h है, यानी कि ऊंचाई अगर h है, तो इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 गुना ये आधार गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऊंचाई दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है तो आप आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर ये ऊंचाई नहीं दिया हुआ है और आपको तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई है तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो उसका क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीरो का फॉर्मूला। ठीक है, क्या बोलते हैं, हीरोज फॉर्मूला। तो कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए पहले आपको परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप जो होता है इसको हम 2s से डिनोट करते हैं। 2s बराबर होता है a + b + c। यानी कि मैंने आपको कल के क्लास में ही बताया था कि किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकाल रहे हैं तो यानी कि उसके सीमा यानी कि बाउंड्री की लंबाई हम निकाल रहे हैं। तो ये त्रिभुज है, इसके बाउंड्री की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है, इसकी लंबाई c है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा बाउंड्री की लंबाई। तो परिमाप यानी 2s बराबर a + b + c। अब हम लोग निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप का आधा, यानी कि s बराबर क्या हो जाएगा, a + b + c बट्टा में 2। ये हो गया अर्ध परिमाप। अब ये जो अर्ध परिमाप s आया है इसका उपयोग हम लोग इसके एरिया निकालने में करेंगे। अब एरिया जो होता है क्या होता है, √s × s - a, s - b और s - c। इसको क्या बोलते हैं, हीरोज फार्मूला। क्या बोलते हैं, हीरोज। इससे आपको
कोई भी त्रिभुज का आपको अगर तीनों भुजाएं दी हुई है तो आप आराम से एरिया निकाल सकते हैं। और दोस्तों ये जो फार्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है इसको बोलते हैं जनरल फार्मूला। ठीक है, इसको बोलते हैं जनरल फार्मूला। क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं? जनरल फार्मूला। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि विषम बाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं और विषम बाहु त्रिभुज में हम लोग परिमाप कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप का उपयोग हम लोग एरिया निकालने में कैसे करते हैं। ठीक है, सारा दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, एग्जाम्पल दे करके समझाने वाला हूँ। चलिए अब हम लोग आते हैं 2 नंबर पे, इसको क्या बोलते हैं? जनरल फार्मूला। अब देखिए आते हैं 2 नंबर पे, क्या है? 2 नंबर पे है समद्विबाहु त्रिभुज। 2 नंबर पे क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर होती है। ठीक है, यानी कि अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगा, दोनों बराबर, लेकिन ये अलग होगा। वैसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इस पर से अगर हम लंब डालते हैं, इस पर से लंब डालते हैं, ये लंबाई b है, और इस पर से अगर हम लंब डालते हैं तो इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, अगर ये पूरा b है तो ये b/2 और ये b/2। ठीक है, आधा आधा हो गया। अब देखिए अगर आपको इसका परिमाप निकालना हो, समद्विबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? परिमाप मतलब बाउंड्री की लंबाई a + b + a, यानी कि 2a + b। परिमाप क्या हो गया? 2a + b। ठीक है, और अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो 1/2 गुना, ये b तो हमको पता है b, लेकिन हमको h नहीं पता है, h नहीं पता है, तो हम क्या कर लेंगे? h का मान निकाल लेंगे। इसका मान है b/2, ये है समकोण त्रिभुज, कर्ण है a, तो ये लंब निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? h बराबर, मैंने कल आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है? h² + b/2 का स्क्वायर, यानी कि अगर हमको ये निकालना है तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यानी a² - b²/4। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए √4a² - b² बट्टा में क्या? 4। अब देखिए ये 4 बाहर आ जाएगा 2 के फॉर्म में, 1/2 √b², सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 4a² - b²। ठीक है, ये हो गया h। इस h का उपयोग हम लोग यहाँ कर लेंगे। मैं आपको सारा फार्मूला निकाल करके दिखा रहा हूँ, आपको बस ध्यान, जैसे आपको मान लीजिए फार्मूला याद नहीं रहा तो आप यहाँ से तो निकाल सकते हैं ना। आपके पास अगर टाइम है 1 मिनट 30 सेकेंड 35 सेकेंड तो आप यहाँ से उसको निकाल सकते हैं। देखिए 1/2 गुना b तो b ही है, गुना h के जगह पर क्या? 1/2 √4b² - 4a² - b²। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 गुना b गुना √4a² - b²। ये हो गया क्या? समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। कब? जब आपको ऊंचाई नहीं दिया हुआ रहे, ऊंचाई आपको निकालना पड़े। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया? आपको मैंने ये बता दिया, ये बता दिया, दोनों आपका हो गया। विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3rd नंबर पे क्या है। 3rd नंबर पे है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये भुजा a है तो ये भी भुजा a है और ये भी भुजा a है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर इसका हम परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 3a, यानी कि a + a + a 3a। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें h जो होता है, अगर आप यहाँ से देखिए ये पूरा लंबाई जो है a है, तो ये लंब खींचे हैं ऊपर से, यानी कि ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से इस h का आप ऊंचाई निकालेंगे, यानी कि इसकी लंबाई आप निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा। निकाल करके इस विधि से आप निकाल करके देख लीजिएगा, इसका लंबाई आ जाएगा √3/2
ए आएगा। ठीक है, इसका आप लंबाई ऊंचाई निकाल कर देखिएगा, जो कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके मैंने निकाला था, वैसे ही निकालने पर इसका जो h आ जाएगा कितना आ जाएगा, √3/2a। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला जो होता है 1/2 गुना b गुना h। यहाँ पर 1/2, अब b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, a है, यानी कि आधार जो है, बेस जो है वो क्या है, a है। और गुना h क्या है, h है √3/2a। अब गुना करेंगे हम तीनों को तो नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, √3a², यानी √3/4a² एरिया। ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का। आप बहुत रट्टा मारे होंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 भुजा² होता है। कहाँ से आता है, देखिए जनरल फार्मूला जो है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, उसी से सारा फार्मूला निकल के यहाँ पर आ रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों जितना हो सके सब लोग आप लोग नोट करते जाइएगा, सब कुछ नोट्स आपको बाद में बहुत ही यूजफुल रहेगा। देखिए कोई समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है, हम तीनों शीर्षों से सामने के भुजा पर हम लंब डाल रहे हैं। ठीक है, तीनों शीर्षों से, इस शीर्ष से इस पर लंब डाल दिए, इस शीर्ष से इस पर लंब डाल दिए, इस शीर्ष से इस पर लंब डाल दिए। तो ये जो कटान बिंदु है, बीच में जो काट रहा है सब, वो तीनों मध्यिका को, इसको बोलते हैं मध्यिका, तीनों मध्यिकाओं को 3:2 के अनुपात में, सॉरी यहाँ पर 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। और कहाँ से लेकर के, शीर्ष से लेकर के आधार तक, शीर्ष में 2 आधार में 1, ये शीर्ष है इधर 2 हो जाएगा, आधार तरफ 1 हो जाएगा, ये शीर्ष है इधर, ये 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में हम एक शीर्ष से उसके अपोजिट दिशा में आधार पर या भुजा पर लंब डालते हैं, तो तीनों मध्यिकाओं के कटान बिंदु जो है वो तीनों मध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। अब देखिए अगर इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई a, इसकी लंबाई a, तीनों भुजाओं a है, तो देखिए फिर दूसरा फिगर बता देता हूँ, तीनों भुजा ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया था √3/2a। क्या हो जाएगा, √3/2a। अब ये जो लंबाई इसकी है, इसी को तो 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। 2:1 के अनुपात में किसको विभाजित कर रहा है, ये जो पूरी लंबाई है इसी को तो कर रहा है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए ये यहाँ पर ये बिंदु है, तो पूरा था √3/2a। अब इसको 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर 2 अनुपात वाला कितना मान हो जाएगा, √3/2a गुना 2/3। अनुपात में आपको पढ़ाऊंगा मैं, आपको कैसे कैसे अनुपात चेंज होता है। और ये कितना हो जाएगा, √3/2a गुना 1/3, 1 वाला 1/3, 2 वाला 2/3, क्योंकि नीचे में दोनों को जोड़ करके लिखते हैं हमेशा, और ऊपर में जो है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा a/√3, और ये जो है ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा √3 से, तो ये हो जाएगा a/2√3। ठीक है, आपको समझ में आ गया। यानी कि जो ऊपर का पार्ट है, जो शीर्ष के तरफ का पार्ट है, वो हो जाएगा ज़्यादा वाला, यानी कि a/√3, और नीचे वाला हो जाएगा a/2√3। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर यह समझाने वाला हूँ कि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक होता है बाह्य वृत्त, तीनों शीर्षों से मिला खींचेंगे तो बाह्य वृत्त, और एक होता है आंतरिक वृत्त। ठीक है, और देखिए बाह्य वृत्त का त्रिज्या होता है ऊपर वाला, और आंतरिक वृत्त का त्रिज्या होता है नीचे वाला, कम वाला। ठीक है, तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर आपको पूछे, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पर, किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर आपको पूछे कि आंतरिक त्रिज्या का मान क्या होगा, आंतरिक त्रिज्या का मान क्या होगा, तो आंतरिक त्रिज्या यानी कि आंतरिक वृत्त का त्रिज्या, तो ये कितना हो जाएगा a/2√3, यानी कि जो भुजा है, भुजा/2√3। ठीक है, जो भुजा है वो /2√3। वही बाह्य त्रिज्या पूछे तो क्या हो जाएगा, बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगा, देखिए a/√3, यानी कि भुजा/√3,
दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया दोस्तों। ये सब मैं आपको ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो काफ़ी विस्तार में बताना, आपको टेंशन मत लीजिएगा टेंशन, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा यूज होगा क्वेश्चन बनाने में, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं आपको ज्यामिति पढ़ाऊंगा उसमें आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट आपको क्लियर करवा दूंगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये 3 तो हो गया, अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा में क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर जगह खाली थोड़ा सा इसमें बताता हूँ। 4 नंबर समकोण त्रिभुज। समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री हो। वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में इसको बोलते हैं कर्ण, जिसको कि H से डिनोट करते हैं हाइपोटेनियस, और इसको बोलते हैं आधार, जिसको कि बेस लिखते हैं, इसको बोलते हैं लंब, जिसको कि परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 गुना आधार, यानी कि आधार हो गया b गुना p, ऊंचाई तो यही है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका परिमाप निकालते हैं तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा h + p + b। ये परिमाप हो गया, तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ देंगे, परिमाप हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसका अगर निकालते हैं, मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। अगर आपको ये दोनों दिया हुआ तो ये निकल सकता है, ये दोनों दिया हुआ तो ये निकल सकता है, यानी कोई भी 2 दिया हुआ तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों ये रहा आज आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा पेपर में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। चारों क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा बना करके। दोस्तों अगर आपको यह सेशन हेल्पफुल लग रहा है, यह मैं जो सीरीज चला रहा हूँ रिवीजन सीरीज, अगर यह हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये पूरा सीरीज पढ़ने के बाद आपको किसी भी दूसरे टीचर का एक भी क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से आने वाला है। ठीक है, मैं आपको इतना अच्छा कर दूंगा गणित को कि आप गणित में धुआं कर देंगे। चलिए दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर और कर्ण 17 सेंटीमीटर है। कोई समकोण त्रिभुज है जिसके आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और कर्ण जो है वो 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए आधार और ऊंचाई, यानी कि ये h पता होना चाहिए। 1/2 गुना b गुना h, यानी कि ये h पता, ऊंचाई आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको पता है कि समकोण त्रिभुज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये लंब, इसको बोलते हैं क्या? लंब अगर निकालेंगे तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर, इधर आके माइनस हो जाएगा आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो हम लोग लंब निकालना है तो लंब निकालेंगे, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ 17 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर। तो 17 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 289 माइनस 64, यानी कि 225। अब लंब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंब यानी p बराबर 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। तो ये आपका आ गया 15। ठीक है, यानी कि हमको ऊंचाई भी आ गया, आधार भी आ गया। तुरंत इस फार्मूला में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुना आधार कितना है? 8 है, गुना ऊंचाई कितना है? आ गया हमको 15। तो 15 चौका 60, क्योंकि ये 4 बार में कटेगा तो 60 यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, इतने आसान क्वेश्चन को भी लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 25 मीटर, 39 मीटर एवं 56 मीटर है। 56 मीटर वाले भुजा पर विपरीत शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? देखिए यहाँ पर क्या है, ये विषमबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा की लंबाई जो है सो अलग अलग है। देखिए एक ये 25, ये है
39 और ये मान लेते हैं 56 है। तीनों भुजा हो गया त्रिभुज का। अब कह रहा है कि 56 भुजा वाले विपरीत शीर्ष से इस पर डाले गए लंब की लंबाई यानी कि h निकालना है। तो कैसे निकलेगा दोस्तों? ये इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो इसको हीरो के फार्मूला से इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको हीरो के फार्मूला क्या बताया था? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हीरोज फार्मूला है। यहाँ पर s क्या है? s है क्या? अर्ध परिमाप। s क्या है? अर्ध परिमाप, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 25 में 56 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। 81 में 39 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 बट्टा 2 यानी कि 60। तो s का वैल्यू आपको कितना आ गया? रूट अंडर में 60। तो 60 इंटू 60 माइनस 25, 60 माइनस 25 इंटू 60 माइनस 39 इंटू 60 माइनस 56। इसको दोस्तों अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए आपका क्या आ जाएगा? 60 गुना 60 में से 25 गया तो कितना हो गया? 35 गुना 60 में से 39 गया तो हो गया 21 और गुना 60 में 56 गया तो हो गया 4। फिर देखिए फिर कैसे होगा? यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 गुना 3 गुना 4, इसको कर सकते हैं 60 को 5 या 15 चौका 60। फिर 35 को 7 गुना 5 कर सकते हैं। फिर 21 को 7 गुना 3 लिख सकते हैं और फिर 4 को 4 लिख सकते हैं। अब देखिए दो दो का जोड़ा लगा करके एक बाहर करना पड़ता है तो कितना बाहर हो जाएगा? एक 5 बाहर हो जाएगा, एक 3 बाहर हो जाएगा, एक 4 बाहर हो जाएगा, एक 7 बाहर हो जाएगा। 5 या 15 चौका 60 7 420, यानी कि आपका जो इस त्रिभुज का एरिया आ गया, इस त्रिभुज का एरिया आ गया वो कितना आ गया? 420 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 1/2 अगुना आधार 56 अगुना ऊंचाई h बराबर कितना? 420, क्योंकि एरिया कभी अलग अलग थोड़े होगा, चाहे कोनो फार्मूला से निकाल लीजिए एरिया तो वही होगा ना। देखिए कट जाए कितना बार? 28 बार में। h बराबर क्या हो जाएगा? 420 बट्टा 28। 14 से काट देंगे 2 बार में, 14 से 30 बार में, इसे कट जाएगा 15 बार में, यानी कि h बराबर हो गया 15 मीटर। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या आ गया हमको? ऊंचाई 15, यही हमको निकालना था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? सबसे पहली बात को त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, हम लोग अपने सुविधा के अनुसार आधार भी 1 मान लेते हैं, ऊंचाई भी 1 मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 गुना 1 बराबर 1, यानी कि शुरुआत में क्षेत्रफल कितना था? 1, क्योंकि ये तो बढ़ने घटने वाला है नहीं, 1/2 तो सब में रहता है, इसको इग्नोर कर दिए। अब 1 1 ले लिए इसको, तो शुरुआत में कितना हो गया? यानी कि शुरुआत में कितना हो गया? एरिया 1। अब क्या किया है कि दोनों भुजा को दुगुनी कर दिया है। पहले 1 1 था, अब इसको 2 2 कर दिया, तो कितना हो गया? 4। यानी कि शुरू में था 1 क्षेत्रफल, अब हो गया 4 क्षेत्रफल, तो कितना बढ़ गया? बढ़ा कितना? 4 माइनस 1, यानी कि 3 बढ़ गया। तो कितना प्रतिशत बढ़ गया वो निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? वृद्धि गुना 100 बट्टा प्रारंभिक, ये आपको पता होगा, मैंने बहुत बार बता चुका है ये सब। ठीक है, तो वृद्धि कितना है? 3 गुना 100, प्रारंभ में कितना था? 1, यानी कि 300%। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आप देख करके ही सॉल्व कर देंगे। जैसे 3 आया मतलब 300%, देख करके ही सॉल्व कर देना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों भुजाएं त्रिभुज की बराबर है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 2√3। तो दोस्तों आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है क्या? रूट अंडर 3/2a, रूट अंडर 3/2a। मैंने आपको बताया भी था जब कॉन्सेप्ट बता रहा था तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2√3। 2√3 बराबर रूट अंडर 3/2a। अब देखिए √3 से √3 कट गया, a बराबर कितना हो गया? 2 दूना 4। यहाँ पर आपको भुजा की लंबाई निकल गई 4 मीटर, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर 3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? रूट अंडर 3/4 भुजा स्क्वायर। किसका? समबाहु त्रिभुज का। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है वो भी मैंने आपको बता रखा है।
देखिए √10⁻³ गुना भुजा कितना है 4 गुना 4, 4 से 1 4 कट गया यानी 4√3 आपका आंसर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। यहाँ पर मैंने त्रिभुज खत्म कर दिया है, आप लोग यहाँ पर त्रिभुज का सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है मेंसुरेशन में। और अगर आप इसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम पर मैं आपको इसके ढेर सारा क्वेश्चन आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग इसका प्रैक्टिस भरपूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।